नमस्ते दोस्तों, ये है मेरा चैनल सुप्रिया प्रिस्टेस। और दोस्तों, आज मैं बात करूंगी पावर ऑफ फॉरगिवनेस, यानी कि माफ करने की शक्ति और आप किसी को कैसे माफ कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक बेसिक सा ह्यूमन साइकोलॉजी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ रिलेटेड टू फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि सामने वाले ने आपके साथ जो भी किया है आप बिल्कुल उसे एज इट इज एक्सेप्ट कर लेंगे। फॉरगिवनेस का ये भी बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप किसी ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया, आप बहुत ज्यादा वुंडेड हो और आप उसको फॉरगिव कर दिए और जाके बिल्कुल उसके बेस्ट फ्रेंड बन गए। इसका ये मतलब भी बिल्कुल नहीं है। और इसका ये भी मतलब नहीं है फॉरगिवनेस का कि सामने वाले ने जो भी किया दैट वाज ओके। ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है किसी को माफ करने का। फॉरगिवनेस का सिर्फ एक ही मतलब है कि आपने लेट गो करना सीख लिया है। आपने उस इमोशंस को, उस सिचुएशन को, उस इवेंट्स को लेट गो करना आपकी चॉइस थी। बिकॉज आप खुद से प्यार करते हैं, आप खुश रहना चाहते हैं, आपको अपना मेंटल पीस पसंद है। आपने चॉइस लिया है प्रेजेंट में जीने का, क्योंकि आपको पसंद नहीं है पास्ट में जीना, इसलिए आप किसी को फॉरगिव करते हैं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू भागवत गीता, श्री कृष्ण कहते हैं कि एक जो श्रेष्ठ पुरुष होता है, यानी कि एक जो डिवाइन मैस्कुलाइन या एक जो डिवाइन फेमिनाइन के मतलब कैटेगरी में हम जिनको रख सकते हैं, उनमें बेसिकली 4 क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहला होगा उनके अंदर एक तेज होगा, मतलब एक उनका ऑरा इतना स्ट्रांग होगा कि लोग उनके प्रभाव में आके, उनके इन्फ्लुएंस में आके लोग अच्छे मार्ग पे चलना स्टार्ट कर देंगे, सत्य के मार्ग पे चलना चालू कर देंगे। और दूसरी क्वालिटी होगी कि जो एक श्रेष्ठ पुरुष होगा उसके अंदर माफ करने की क्वालिटी होगी, वो लोगों को फॉरगिव करना जानता होगा। और तीसरी क्वालिटी होती है धैर्य, यानी कि पेशेंस, यानी वो हर सिचुएशन में पेशेंस के साथ रहेगा। अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन कभी आ भी गई तो धैर्य से काम लेगा। और चौथी क्वालिटी है प्योरिफिकेशन, यानी कि शुद्धिकरण, यानी कि एक जो पर्सन है जो कि काफी डिवाइन क्वालिटीज है जिसके अंदर, वो हमेशा क्या करेगा, प्योरिफिकेशन करेगा, सोल लेवल पे, बॉडी के लेवल पे, यानी कि बाहर से भी और अंदर से भी। और जब आप किसी को माफ करते हैं ना, तो बेसिकली आप अपना शुद्धिकरण करते हैं, आप अपनी आत्मा की सफाई करते हैं। तो दिस इज गुड फॉर यू। सामने वाले ने जो भी किया हो, आप अगर माफ कर रहे हैं, आप उस इमोशंस को अपने अंदर से रिलीज कर रहे हैं, आप अपना इनर शुद्धिकरण कर रहे हैं, आप अपना बेस्ट वर्जन बन रहे हैं। इसीलिए हमें माफ करना होता है सामने वाले को। अब मैं कुछ इसके बेनिफिट बता रही हूँ कि प्रैक्टिकली आपके साथ क्या क्या अच्छा होगा। अगर आप छोटी छोटी चीजों को माफ करना सीखेंगे तो आपके जो रिलेशनशिप्स है ना, वो धीरे धीरे बहुत हेल्दी होने लगेंगे, क्योंकि आप चीजों को अवॉइड करना समझ जाओगे, छोटी छोटी चीजों को अवॉइड करोगे जब आप। सेकेंड, ये आपका जो मेंटल हेल्थ या जो आपका जो इमोशनल हेल्थ है उसको बहुत अच्छा रखेगा अगर आप माफ करना सीख जाओगे। और आप कभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस या एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस टाइप की चीजों में नहीं जाओगे। अगर आपको ये कला आ गई कि हाउ टू फॉरगिव समवन, तो आप कभी भी डिप्रेशन या ऐसे किसी भी चीज में नहीं जाओगे। आपका जो ब्लड प्रेशर होता है, जिनको हाई बीपी होती है ना, अगर वो लोगों को फॉरगिव करना सीख जाएंगे तो हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। ये इतना अच्छा चीज है, माफ करना किसी को इतना पॉजिटिव होता है। अगर आपको खुद से प्यार है, आप सेल्फ लव करते हैं, तो आप लोगों को माफ करेंगे। आपका जो हार्ट का जो हेल्थ है, मतलब दिल की बीमारियां नहीं होती है जो लोग माफ कर देते हैं ना, ज्यादातर उनका, क्योंकि हार्ट का जो हेल्थ होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो सोचिए कितने सारे बेनिफिट्स है सिर्फ एक छोटे से चीज से माफ करके। इसके अलावा जब भी आप किसी को माफ करते हैं ना, तो आपका सेल्फ स्टीम हाई होता है। और जब किसी का सेल्फ स्टीम हाई होता है ना, तो पर्सनैलिटी आपकी बहुत निखरती है, आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हो जब आपका सेल्फ स्टीम हाई होता है। तो इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं माफ करने के। अब बात यह है कि ये तो मैंने बता दिया, लेकिन प्रैक्टिकली कभी कभी छोटी छोटी चीज तो ठीक है, हो जाती है।
लेकिन कुछ इवेंट्स इतने बड़े होते हैं, या हो सकता है कोई आपका कार्मिक कनेक्शन रहा हो, या कहाँ कहीं बहुत डीप लर्निंग हो, या कोई पास्ट लाइफ से कोई हैवी कर्म अगर आप कैरी किए होंगे, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली मतलब ट्रिगर हुए या इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया, तो वहाँ पे या मे बी पास्ट लाइफ कर्म ना भी हो तो प्रेजेंट लाइफ में भी ऐसा कोई टफ सिचुएशन आ गया है जहाँ पे बहुत मुश्किल हो रहा है सिंपल तरीके से किसी को माफ़ करना। तो वहाँ पे मैं आप लोगों से एक टेक्निक शेयर करूंगी कि आप कैसे करके माफ़ कर सकते हैं और मूव ऑन कर सकते हैं। तो आप लोग एक मेडिटेशन होता है, होपोनोपोनो मेडिटेशन, आप लोग वो फॉलो कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इसमें ना 4 मैजिकल वर्ड्स होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई रिस्पेक्ट यू एंड आई लव यू। ठीक है, तो ये इतने शक्तिशाली है ना, ये मंत्र की तरह काम करते हैं। जब आप डेली रेगुलर बेसिस पे इस मेडिटेशन को करेंगे, और ये लगभग 10 से 12 मिनट आप अगर डेली कर रहे हैं, और अगर जिनके साथ भी आपका कोई हैवी कर्मा शेयर हो रहा है, या आप इमोशनली मतलब ब्रेकडाउन हो रहा है आपका, तो धीरे धीरे ये जो वर्ड्स है ना, ये धीरे धीरे ये एक प्रकार का अफर्मेशन की तरह काम करेगा। और आप देखोगे कि कितना भी टफ से टफ सिचुएशन है, कितना भी टॉक्सिक कनेक्शन है, और कितना भी कठिन मतलब सिचुएशन हो, आप वहाँ से बहुत जल्दी बाहर निकल जाओगे, बहुत इजीली। और आपको एक बहुत ज़्यादा मेंटल पीस मिलेगा, और परमानेंट सोल्यूशन उस चीज़ का आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर इससे कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा, और मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।